बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आबिद जी। स्टूडेंट्स, एज वी हैव completed translation of the second unit which is Chinese New Year Chini Sale Now. In this segment we are going to do question answers, questions that are given within the lesson. Let's deal with them. यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में ये सवाल दिया गया है, वाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चीनी साले नौ हर साल एक ही दिन पर क्यों नहीं आता है। हम पढ़ चुके हैं, सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन। चीनी साले नौ जो है वो चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक इसका तयन किया जाता है, जिसका जो दौरानिया है वो सोलर कैलेंडर से छोटा होता है। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम स्टेटमेंट, सवालिया स्टेटमेंट इन आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा, अब इसको पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। हर साल एक ही दिन पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है इसको कि ये जो इज़ है जो शुरू में आया हुआ है, आप इसको इसकी सब्जेक्ट के बाद लेकर आएंगी। चलें हम लिखते हैं इसको, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़। नाउ योर वर्ब विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। हर साल एक ही दिन पर नहीं होता, क्यों? बिकॉज इट इज डिटरमिन्ड, DETERMINED, डिटरमिन्ड विद lunar calendar, CALENDAR, which has a shorter CYCLE than the sun, जिसका दौरानिया सूर्य से छोटा होता है। जिसका दौरानिया सूर्य से छोटा होता है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि नज़र आए। जी, अब आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चाइनीज़ हाँ जी, यहाँ फिट है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। हर साल एक ही दिन पर नहीं होता, बिकॉज इट इज़ डिटरमिन्ड विद lunar calendar which has a shorter cycle than the sun, which has shorter cycle, जिसका दौरानिया है with the lunar calendar, with the lunar calendar। जी स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इट सेज। ये किस बारे में है। व्हाट इज़ द चाइनीज़ बिलीफ, चीनी अकीदा क्या है, अबाउट क्लीनिंग हाउसेज, घरों की सफाई के मतलब, बिफोर द न्यू ईयर डे, साले नौ के दिन से पहले। तो जैसा कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा है कि उसका मकसद क्या होता है कि गुज़श्ता साल की बदबख्ती को घर से दूर करना और आने वाले साल की खुशबख्ती को खुश आमदीद कहना। तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स शुरू करते हैं कि चाइनीज़ CHINESE, चाइनीज़ BELIVE, बिलीव। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ हम इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करें। सो वी आर गोइंग टू राइट चाइनीज़ बिलीव, क्या यकीन रखते हैं, दैट द क्लीनिंग, कि जो सफाई है, ऑफ द हाउसेज बिफोर द न्यू ईयर डे, साले नौ के दिन से पहले। चाइनीज़ बिलीव, यकीन रखते हैं, चीनी लोग ये यकीन रखते हैं, दैट द क्लीनिंग ऑफ द हाउसेज बिफोर द न्यू ईयर डे क्लियर्स आउट। ऊपर भी हम देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्या करते हैं कि सफाया कर देती हैं
clears out any bad luck from the previous year। previous वहाँ चला गया, हम इसको ज़रा नीचे ले कहते हैं previous year and makes the house ready, और घर को तैयार कर देती है किस लिए? टू एक्सेप्ट द गुड लक, एक्सेप्ट द गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं इसको। हाँ जी, नाउ आई थिंक इट इज़ सेट, आप सारा देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, चाइनीज़ बिलीव, चीनी लोग ये यकीन रखते हैं दैट द क्लीनिंग ऑफ द हाउसेस, के घरों की सफाई बिफोर द न्यू ईयर डे, साले नौ के दिन से पहले, क्लियर्स आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, गुज़श्ता साल की किसी भी बदबख्ती का सफाया कर देती है। एंड मेक्स द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल में खुशबख्ती को खुशामदीद कहने के लिए घर को तैयार कर देती हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। लेट्स चेक इट्स पैराग्राफ नंबर 4 एंड इट हैज़ क्वेश्चन, वाई डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज़। ये जो अपना डिनर है वो 8 से 9 डिशेज़ पर, पकवानों पर क्यों मुश्तमिल होता है। वी आर गोइंग टू टेक द सेम स्टेटमेंट, दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज़। ये डिनर जो है, ये रात का खाना जो है, ये ज़ियाफ़त जो है 8 से 9 खानों पर मुश्तमिल होती है। तो सिंस वी हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी नीड टू ऐड एन एस विद द वर्ब, सो वी आर गोइंग टू राइट कंसिस्ट्स ऑफ। सो चलें शुरू करते हैं इसको यहाँ से। हाँ जी, दिस डिनर CONSISTS consists of 8 और 9 डिशेज़। क्यों? हम जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, BECAUSE, बिकॉज इन CHINESE, सी विल कम एज कैपिटल फॉर्म। कैपिटल फॉर्म में आएगा चाइनीज़ लैंग्वेज, because in Chinese language the word EIGHT 8, the word EIGHT 8 means prosperity, and the word 9 means long लास्टिंग। जी स्टूडेंट्स, आप पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी, नाउ इट इज़ क्लियर। दिस डिनर कंसिस्ट्स ऑफ, ये वाला खाना, ये रात का खाना, ये ज़ियाफ़त जो है वो मुश्तमिल होती है 8 से 9 पकवानों पर, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली है और लफ्ज़ 9 का मतलब तवीलुल उम्री है। वो ये समझते हैं कि इस तरह से जो है वो 8 खाने बनाने से उनमें खुशहाली आएगी, और अगर वो 9 खाने बनाते हैं तो इस तरह उनमें उनकी जो उम्र है वो तवील हो जाएगी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन विद इन द लेसन, जो कि सबक के अंदर ही दिया गया है। इज़ चाइनीज़ बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग करेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स अफेक्ट और एन ओपिनियन। ये एक हकीकत है या फिर ये एक राय है, ये उनका बिलीफ है, उनका मानना है, तो ये कोई सच नहीं है। इट्स अ बिलीफ, ये एक इट्स एन ओपिनियन, नॉट बिलीफ। आप कह सकते हैं ये एक ओपिनियन है। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट चाइनीज़ BELIEF बिलीफ अबाउट PEOPLE हैविंग CHARA करेक्टर TRAI ट्रेड्स, करेक्टर ट्रेड्स ऑफ
एनिमल्स इज एन ओपिनियन। ये एक ओपिनियन है बेटा, इट इज़ नॉट फैक्ट। चाइनीज बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स इज एन ओपिनियन। ये एक ओपिनियन है, एक राय है, ये उनका एक ख्याल है। ये स्टूडेंट्स आपने इनको याद करना है, तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।